सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, महल, दौलत, प्यार करने वाली पत्नी और गोद में नन्हा बेटा। फिर भी एक रात वो सब छोड़कर चला गया। न उसने पत्नी को जगाया, न अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाया। सालों बाद जब वो लौटा, वह पति या पिता नहीं, बुद्ध बन चुका था। लेकिन तब क्या हुआ जब उसकी पत्नी ने उसे देखा? जब उसके बेटे ने कहा, पिता, मुझे मेरा हक चाहिए। आज आप जानेंगे उस मिलन की कहानी जो दिल तोड़ती भी है और आत्मा जगा भी देती है। सिद्धार्थ से बुद्ध तक और पीछे छूट गया परिवार। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जीवन वैभव से भरा था, पर उनके भीतर एक गहरी बेचैनी थी। उन्होंने जब पहली बार जीवन के दुखों, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्हें लगा कि यदि जीवन का अंत दुख और मृत्यु है तो इस वैभव का क्या अर्थ? उनकी पत्नी यशोधरा अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और संवेदनशील थीं। वे सिद्धार्थ से प्रेम करती थीं और उन्हें समझने की कोशिश भी करती थीं, पर सिद्धार्थ के भीतर चल रहा वैराग्य का तूफान किसी को दिखाई नहीं देता था। उसी समय उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राहुल परंपरा के अनुसार जब सिद्धार्थ को पुत्र जन्म का समाचार मिला तो उन्होंने कहा, राहुलो जातो, बंधनन जातन, एक बंधन पैदा हुआ। पूर्णविराम। इसका अर्थ यह नहीं कि वे पुत्र से प्रेम नहीं करते थे, बल्कि यह कि अब मोह का एक और कारण उनके जीवन में आ गया था। वह रात जब सिद्धार्थ चले गए। एक रात सिद्धार्थ ने निश्चय कर लिया कि वे सत्य की खोज के लिए घर छोड़ देंगे। वे अपने कक्ष में गए जहां यशोधरा और नवजात राहुल सो रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने पुत्र को गोद में लेने की इच्छा की, पर डर था कि यशोधरा जाग जाएंगी और उनका संकल्प डगमगा जाएगा। वे चुपचाप उन्हें निहारते रहे, प्रेम, करुणा और विराग के मिश्रित भावों के साथ। फिर वे मुड़े और महल छोड़ दिया। उस रात एक पति अपनी पत्नी से और एक पिता अपने पुत्र से दूर चला गया, पर मानवता के लिए एक महापुरुष जन्म ले रहा था। यशोधरा का धैर्य। जब सुबह हुई और सिद्धार्थ के जाने का पता चला तो महल में शोक छा गया। यशोधरा के लिए यह आघात बहुत बड़ा था, पर उन्होंने विलाप के बजाय मौन धारण किया। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर दिया, साधारण वस्त्र पहनने लगी, जमीन पर सोने लगी, जैसे भीतर से समझ रही हों कि सिद्धार्थ किसी महान उद्देश्य के लिए गए हैं। उन्होंने राहुल का पालन पोषण प्रेम से किया, पर कभी उसके पिता के खिलाफ उसके मन में कटुता नहीं भरी। वे अक्सर राहुल से कहती, तुम्हारे पिता एक महान पथ पर हैं। बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना। 6 वर्षों की कठोर साधना के बाद सिद्धार्थ को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत व्यक्ति। अब उनका जीवन केवल अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे अनेक स्थानों पर उपदेश देने लगे। उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। अंततः है समाचार कपिलवस्तु भी पहुंचा कि राजकुमार सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके हैं। बुद्ध का कपिलवस्तु आगमन। जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे तो यह केवल एक बेटे या पति का घर लौटना नहीं था, यह एक बुद्ध का अपने अतीत से मिलना था। राजा शुद्धोधन, उनके पिता, ने उनका स्वागत किया, पर मन में पीड़ा भी थी। वे चाहते थे कि बुद्ध महल में रहें, पर बुद्ध भिक्षु के रूप में ही आए, भिक्षा पात्र लेकर। कहा जाता है कि जब वे भिक्षा मांगते हुए महल के द्वार पर पहुंचे तो राजा को दुख हुआ। राजकुमार होकर भिक्षा क्यों? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह मेरे वंश की परंपरा है, बुद्धों की परंपरा। यशोधरा और बुद्ध का मिलन। यशोधरा ने बुद्ध को देखने की इच्छा जताई, पर वे स्वयं मिलने नहीं गईं। उन्होंने कहा, यदि मैंने कोई पुण्य किया है तो वे स्वयं आएंगे। और बुद्ध आए। जब वे कक्ष में पहुंचे, यशोधरा ने उनके चरणों में सिर रख दिया। यह शिकायत का नहीं, समझ का प्रणाम था। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, न यह कि क्यों छोड़ा, न यह कि बिना बताए क्यों गए। कहा जाता है कि बुद्ध ने उनकी महानता की सराहना की और उनके धैर्य को स्वीकार किया। यह मिलन शब्दों से ज्यादा मौन का मिलन था।
राहुल और बुद्ध का मिलन। राहुल तब लगभग 7 वर्ष का था। यशोधरा ने उससे कहा, जाओ, अपने पिता से अपना उत्तराधिकार मांगो। राहुल बुद्ध के पास गया और बोला, मुझे अपना उत्तराधिकार दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सारिपुत्र से कहा, राहुल को दीक्षा दो। इस तरह राहुल संसार का पहला बाल भिक्षु बना। उसे मिला उत्तराधिकार था धर्म, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग। एक पिता का प्रेम, एक गुरु की दृष्टि। बुद्ध ने राहुल को केवल पुत्र नहीं, शिष्य की तरह भी देखा। वे उसे सत्य, संयम और करुणा सिखाते थे। एक बार उन्होंने राहुल से कहा, जैसे दर्पण में चेहरा देखकर हम अपने दोष देखते हैं, वैसे ही अपने कर्मों को देखो। राहुल बाद में एक आदर्श भिक्षु बना। यशोधरा का संन्यास। समय के साथ यशोधरा ने भी संन्यास लिया। वे भिक्षुणी संघ में शामिल हुईं। उन्होंने भी साधना कर ज्ञान प्राप्त किया। यह उनके जीवन की पराकाष्ठा थी, एक राजकुमारी से साधिका तक की यात्रा। इन मिलनों का अर्थ। बुद्ध का अपनी पत्नी और पुत्र से मिलना केवल पारिवारिक घटना नहीं थी, यह दर्शाता है त्याग का अर्थ प्रेम छोड़ना नहीं है। सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। आध्यात्मिक मार्ग पर भी संबंध करुणा से भरे रह सकते हैं। महानता का मार्ग अक्सर निजी दुखों से होकर गुजरता है। भावनात्मक सत्य। कल्पना कीजिए, एक पत्नी जो बिना शिकायत पति को समझती है। एक पुत्र जो पिता से धन नहीं, ज्ञान पाता है। एक पिता जो परिवार से दूर होकर भी उन्हें मुक्ति का मार्ग देता है। यह कहानी त्याग की है, पर कठोरता की नहीं, यह करुणा की कहानी है। अंत में, जब भी बुद्ध अपने परिवार से मिले, वह मिलन सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक था। वहां अधिकार नहीं, समझ थी, मोह नहीं, करुणा थी। और शायद यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। प्रेम वह नहीं जो बांधे, प्रेम वह है जो मुक्त करे। एक पिता जिसने बेटे को राजपाट नहीं, मुक्ति का रास्ता दिया। एक पत्नी जिसने शिकायत नहीं, समझ चुनी। और एक बेटा जिसने विरासत में सोना नहीं, सत्य पाया। यही बुद्ध की कहानी है, जहां छोड़ना भी प्रेम था और मिलना भी करुणा। शायद जीवन हमें भी यही सिखाना चाहता है। जो हमारा है वो कभी छिनता नहीं, और जो छिन जाता है वो कभी सच में हमारा था ही नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, आप मोह में जी रहे हैं या सच की तलाश में?